उन्होंने लिखा है कि जिनपिंग के साथ सार्थक बातचीत हुई, सीमा पर शांति सौहार्द बनाने पर सहमति बनी है और संबंधों में सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट एक्स पर किया है शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद। और ये हम जानते हैं, देखिए जो तस्वीर आई दोनों नेता हाथ मिलाते हुए, और ये तस्वीर दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की। अब बहुत से लोग इस बात पर भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि पिछली बार जो मुलाकात हुई थी या फिर 7 साल पहले की जो मुलाकातें थी उसमें बहुत गर्मजोशी नजर आती थी, ये थोड़ी सी मिसिंग थी इस बार। इसको लेकर स्पेकुलेशंस अपनी जगह हैं, लेकिन दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जानते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ना कितना जरूरी है। तो उसी बात को ध्यान में रखकर ये मुलाकात और ये बायलैटरल मीटिंग। और इस बीच अमेरिका के खिलाफ एक नए गठबंधन की बुनियाद को मजबूत किया जा रहा है। गठबंधन का नाम है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, जिसकी परिकल्पना 90 के दशक में की गई थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से गठबंधन मजबूत नहीं हो पाया। अब SCO समिट का मंच RIC के पंच को मजबूत करेगा। यही वजह है कि तियानजिन में पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जिद, टैरिफ नीति और दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति ने एक बार फिर RIC की परिकल्पना को उड़ान देने की शुरुआत कर दी है। RIC जिसका मतलब है रूस, इंडिया और चीन, तीनों देशों का ऐसा गठबंधन जो अमेरिका की दादागिरी को खत्म कर सकता है। एक ऐसा गठबंधन जो पश्चिमी देशों की मनमानी पर लगाम लगा सकता है। एक ऐसा गठबंधन जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के विचार को बल दे सकता है। तियानजिन में चल रहे SCO समिट से इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि RIC अब एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनकर सामने आने वाला है जो अमेरिकी मनमानियों पर नकेल कसेगा। और इसके संकेत दिए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने SCO समिट से पहले कहा कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देशों को सम्मान मिलेगा। ये सिर्फ पुतिन का बयान नहीं बल्कि RIC का ऐलान है। लेकिन सवाल ये कि भारत और चीन इस सुपर गठबंधन को लेकर कितने गंभीर हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा 5 साल पीछे। दरअसल रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 27 फरवरी 2019 में बैठक हुई थी। चीन के झेजियांग में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बेहद अहम रही। ये तीनों विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक थी जिसमें आपसी संबंध मजबूत करने पर बात हुई। नया वर्ल्ड ऑर्डर तो अब हमको बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए रशिया अमेरिका जिस तरह से शत्रुता बनी हुई है, अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगा रखे हैं। रशिया चीन की जो नेचुरल अलाई का स्टेटस है हम जानते हैं, हमारे रशिया के जितने प्रगाढ़ संबंध है उनको हम जानते हैं। हमने अमेरिका के साथ रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने सब खराब कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका के जिस तरह से संबंध अभी बदले हैं, तो उस दृष्टि से फिर अब चीन और पाकिस्तान के संबंध भी बदलेंगे। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर और नाटो में हम विभाजन देख रहे हैं। हम यूरोपीय शक्तियों को, देशों को कहीं ना कहीं भारत के सहयोग में खड़ा हुआ देख पा रहे हैं इस वक्त। तो पुतिन इसीलिए नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। RIC गठबंधन अगर मजबूत हुआ तो इससे SCO और ब्रिक्स मजबूत होगा। जबकि SCO और ब्रिक्स मजबूत हुए तो अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही नहीं, अमेरिका से नाराज देश RIC के साथ खड़े हो जाएंगे, जिससे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा जहां सिर्फ ताकत के आधार पर फैसले नहीं लिए जाएंगे बल्कि सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा। तो शायद यही वजह है कि तियानजिन में हो रही SCO समिट और इस समिट में RIC को मजबूत करने की कवायद अमेरिका को परेशान करने लगी है। भारत, रूस और चीन की एकजुटता से बौखलाए ट्रंप ने क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वो इस साल के अंत तक भारत आने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। हालांकि इस बारे में दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस खबर को सही कहा जा रहा है।
क्वाड एक रणनीतिक साझेदारी है, जबकि आरआईसी एक व्यापारिक और वैचारिक गठबंधन। लेकिन ट्रंप को यह गठबंधन अब नागवार गुजर रहा है। जबकि यह गठबंधन बन क्यों रहा है, खुद ट्रंप को सोचना चाहिए। ट्रंप को समझना चाहिए कि उनकी जिद ना सिर्फ अमेरिका बल्कि उसका साथ देने वाले देशों को भी महंगी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेजर जनरल बख्शी, हम जब बात कर रहे हैं तो वहां पर एससीओ की बैठकें जारी हैं, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति वहां आ गए और उन्होंने आते ही जो आने से पहले बयान दिया, उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर बदलने का, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा एक समूह चाहिए जिसमें हर देश का सम्मान हो। इसका सीधा मतलब यह है कि रूसी राष्ट्रपति इस बात को महसूस करते हैं कि उन पर जिस तरह के सैंक्शंस लगाए गए या फिर अब भारत पर जिस तरह से टैरिफ्स लगाए गए, ये एक अनजस्ट सोसाइटी का हिस्सा है, इसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब रशिया इज द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री दुनिया में। उनके 300 अरब डॉलर यूरोपियन अमेरिकन बैंकों में थे, वो हड़प खाली। तो साहब, ये दादागिरी अब मेरे ख्याल बहुत हो गई है। दुनिया अब परेशान हो रही है। दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहा है। देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि अभी भी जैसे कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पीक पे हो। अरे साहब, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हुआ था 1991 में शुरू, 90-91 में, जबकि सोवियत संघ टूट गया था। कोई उसका सानी नहीं रहा, कोई बाइपोलर इक्वेशन खत्म हो गई थी। लेकिन साहब, ये सदी के बदली होते होते ये समीकरण बदल गया है। रूस, चीन, भारत, जापान, यूरोप, ये सब पावर सेंटर्स उभर कर आ रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका, ये देश उठ रहे हैं। और आजकल जो है कोई 40% दुनिया की आबादी और कोई 30% दुनिया का से ज़्यादा जीडीपी वो इस समीकरण के साथ है, ब्रिक्स के समीकरण के साथ। और ब्रिक्स के अगर आप 3 अक्षर लें तो वो RIC है, बीच के 3 अक्षर। ये 90 की दशक में प्रपोज किया गया था, लेकिन उसका समय अब आया है। और इसकी जो मिडवाइफ किया है वो किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अपनी जो तानाशाही जताने की कोशिश करी एक ऐसे युग में जबकि तानाशाही का टाइम खत्म हो गया था। अगर ये तानाशाही वो 1990 की दशक में दिखाते तो बिल्कुल चल जाती, दुनिया घुटने टेक देती, क्योंकि उनका कोई सानी नहीं था दूसरा। लेकिन अब जो समीकरण खड़ा हो गया है वो आउट ऑफ टच विद रियलिटी है, वो आउट ऑफ ट्यून विद रियलिटी है। एक चीज उनके सामने यूरोप ने साष्टांग दंडवत क्या कर दिया, उन्होंने सोचा मैं भारत को भी लात लगा दूंगा, और भारत ने दांत दिखा दिए हैं साहब। मैं एक प्रोफेसर जोशी, हड्डी मैं एक चीज पूछूंगी प्रोफेसर जोशी आपसे, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं फॉर्ज होती हैं। यहाँ पर